नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे सर्वनाम। सर्वनाम के भेद और सर्वनाम की परिभाषा खत्म हो गई थी। सर्वनाम के भेद पढ़ रहे थे, जिसमें सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया था। आज हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम यानी बाकी सर्वनाम, क्योंकि ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग थे तो थोड़ा इसमें टाइम लगा समझाने में, बताने में। आज हम बाकी सर्वनामों के भेद देखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह मेरी पेंसिल है, यह मेरा घर है, वह मेरा स्कूल है, वह मेरे पापा है। अब इन सभी वाक्यों में आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एकदम बिल्कुल निश्चित है, ये डाउट्स नहीं है कि यह मेरा है, तुम्हारा है, ये सब कुछ नहीं है। जैसे छोटे बच्चे क्या कहते हैं कि दो बच्चे में झगड़ा हो रहा है, वो कहते हैं मेरी पेंसिल है, दूसरा कहता है मेरी पेंसिल है, तो यह मेरा घर है। दो दोस्त आपस में, आप लोग कहीं जा रहे हो, अपने घर के पास से गुजरते हो, आप अपने दोस्त को घर पे नहीं ले जा रहे हो, लेकिन उसको बता रहे हो कि भाई मेरा घर है, वह मेरा स्कूल है, वो जो दूर खड़े हैं ना वो मेरे पापा हैं। यानी कि निश्चित वस्तु, व्यक्ति वस्तु के लिए जब हम किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह वह किसके लिए? पास की वस्तु के लिए रहता है। पास की वस्तु के लिए, और वे दूर की वस्तु के लिए। तो इन वाक्यों को पढ़ने के बाद में हम कह सकते हैं कि वह सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके कुछ चिन्ह हैं, कुछ उदाहरण हैं, जैसे यह, वह, ये, वह आदि। अब निश्चयवाचक के बाद में तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ हम देखेंगे, हमें अब अनिश्चयवाचक अपने नाम से ही पता चल रहा है कि अनिश्चय यानी कि निश्चय नहीं है। इसमें हम जो सर्वनाम पढ़ेंगे उसमें क्या होगा? निश्चय नहीं है, यानी कि हमें कुछ चाहिए। कोई आपके पास आए और आपसे नाम ना ले कि मुझे क्या मांगना है, क्या चाहिए, कौन वस्तु का नाम ना ले, वो बोले हमें कुछ चाहिए। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है। दूध में कुछ पड़ गया है, दूध में, आपके गिलास में दूध है और आप अपने हाथ में लिए हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है क्या पड़ा हुआ है, तो कुछ पड़ गया है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यहाँ जितने भी वाक्य हैं आपने देखा कि इन वाक्यों में क्या हुआ है इस चीज का पता नहीं है, अनिश्चित है। तो हम कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कोई, कुछ, कहीं आदि। यानी कि क्लियर नहीं रहता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन आया है, क्या चाहिए, और वहीं पे क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता हो गया। तो कोई, कुछ, कहाँ, कोई, कुछ, यानी जब किसी वाक्य में कुछ क्लियर नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक। अब हम देखेंगे चौथा
चौथा आपका संबंधवाचक है, यहाँ पे संबंध प्रकट करना है। संबंधवाचक सर्वनाम अब आप देखेंगे जो बोएगा वो काटेगा। जैसा कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये तो सभी लोगों ने सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहानी भी आप लोगों ने इसके बारे में देखा होगा। तो जो बोएगा वो काटेगा, जो बोएगा यानी कि जब जो खेत में फसल डाल देगा वही तो काटने के टाइम काटेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जो हम करेंगे उसी के हिसाब से हमको फल मिलेगा। जिसकी लाठी उसकी। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि जो वो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ये सब शब्द एक साथ आते हैं। दो वाक्य रहेंगे, दो वाक्यों में, दोनों वाक्यों में संबंध स्थापित करने के लिए ये दोनों एक जैसे शब्द आपको मिलते रहेंगे। चलो, जैसा सोचो, जैसा सोचो वैसा करो, वैसा करो, यानी कि इस तरह जैसा सोचो वैसा करो। ऐसे शब्द हम हमेशा आम बोलचाल की भाषा में करते ही रहते हैं, संबंधवाचक शब्द हम बोलते रहते हैं। तो इसमें जो वो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, यानी जैसा सोचो वैसा करो। कभी कभी जब सामने वाला थोड़ा गुस्से में, मूड खराब रहता है, मुझसे कुछ पूछते हैं काम करने के लिए, तो कह देगा कि जैसा सोचो वैसा करो, बार बार मुझसे पूछो मत। तो इन वाक्यों को पढ़ने के बाद में क्या होता है कि वे सर्वनाम शब्द जो वे सर्वनाम शब्द, हाँ हो गया, जिसका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हो गया आपका, जैसे जो सो, या जो ओ, जैसा वैसा, जिसकी उसकी आदि।
जिसकी, उसकी, आदि। ये कुछ शब्द हैं जो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो वो सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जो, वो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, आदि। अब आगे हम देखेंगे, ये हो गया। अब नंबर 5 आपका है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे मैं स्वयं कर लूँगा। ठीक नहीं आ रहा था। मैं स्वयं कर लूँगा। रोहित खुद चला जाएगा। खुद चला जाएगा। वर्षा अपने आप पढ़ लेगी। मैं स्वयं कर लूँगा। रोहित खुद चला जाएगा। वर्षा अपने आप पढ़ लेगी। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि वे सर्वनाम शब्द हैं जो किसके लिए, अपने लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैं स्वयं कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा। रोहित खुद चला जाएगा। वर्षा अपने आप पढ़ लेगी। किसी की जरूरत नहीं, यानी किसी दूसरे आदमी की जरूरत उसको नहीं है, वो सारे काम खुद कर लेगी। तो हम कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो निजता का बोध कराते हैं। शब्द जो निजता यानी अपने आप, स्वयं का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो निजता यानी स्वयं का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ जैसे क्या हो गया, जैसे आप, स्वयं, मैं, खुद, आदि। तो यहाँ क्लियर हो गया कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं का यानी अपने आप का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आपका लास्ट